अलविदा, मिस्टर फेंग। क्या हुआ मेरी बहन? घर गवा बैठी हूँ, तुमसे थोड़ी गर्मजोशी मांगने आई हूँ। तुम सही जगह आई हो। मैं अपनी बहन को इस हाल में नहीं देख सकती। नए साल में अकेली नहीं छोड़ूंगी। शोवांग, जल्दी आओ। ये सामान संभालो। ठीक है यून दीदी। चलो, हाल चाल बताओ। सुनो, आज रात हम जागकर बातें करेंगी। बताओ ना, आखिर हुआ क्या है? मैंने अपनी सबसे कीमती चीज खो दी। प्यार है क्या? कोई बात नहीं, प्यार चला गया। तो दोस्ती तो है ना? हम बहनें सबसे बड़ी हैं। मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। हान किंग, मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गई। बिना बताए क्यों चली गई? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? फोन क्यों नहीं उठाती? तुम अचानक गायब क्यों हो गई? मैंने कितने ही फोन किए, कितनी जगह ढूंढी। हर कोना छान मारा। तुम आखिर गई कहाँ थी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। फिर कभी नहीं खोऊंगी तुम्हें। नहीं, मैं चाहती हूं तुम मुझे खो दो। तो इतनी देर क्यों की? माफ कर दो। अब ऐसा नहीं होगा। मैं तुमसे प्यार करती हूं। आखिरकार शिकारी घायल नहीं हुआ।
क्योंकि शिकार खुद जख्म भर देगा। ठीक इसी तरह। फेंग सिकियान, ये खेल तुम जीत गई। तुम आई कैसे? मेरे पास और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने हैं। एक बार देखोगी भी मुझे? घर जाकर देख लूंगी। पक्का? तुम क्या कर रही हो? बेशक, जो चाहे वही करूंगी। मैं तो पहले ही तैयार थी। सुंदर लग रहा है। तुम्हें मेरा साइज याद है? हाँ तो फेंग मैडम, मुझसे शादी करो। कौन बनेगा तुम्हारी फेंग मैडम? तुम ही। भगवान औरतों के साथ हमेशा एक लकीर खींचता है। उसके और मेरे बीच की दीवार मेरी किस्मत है, जिससे मैं बच नहीं सकती। अगर कहूं तो फरिश्ते और शैतान की परिभाषा एक लकीर के बीच में है। हान असिस्टेंट, मैं तुम्हारा चारा हूं या तुम्हारी मछली? उस लाल लकीर को पार करके क्या मैं फरिश्ता बनूंगी या शैतान? मैं फंस गई हूं। क्या यही तुम चाहते हो? फेंग साहब, मुझे चाहिए तुम्हारा सब कुछ। फेंग सीकियन, तुम ही हो वो शैतान जिसने मेरी आत्मा को कैद कर लिया, जिससे मैं छूट नहीं सकती।
हान किंग, प्रोफेशन होमव्रेकर। जियांगचेंग और हुआईचेंग के बीच आता जाता रहता है, जो पत्नियों की मदद करता है असफल शादियों को बचाने या अधिकतम लाभ प्राप्त करने में। सुना है तुम्हारे हाथों में जो केस आता है वो पक्का होता है। सही कहूं तो पिछले 3 सालों से कभी नहीं हारा। बहुत अच्छा। तुम्हारे तरीकों के बारे में सुना है। तुम मेरे पति के बेवफाई के सबूत इकट्ठा करने में ज्यादा मेहनत करो। जितने ज्यादा सबूत होंगे, मेरी जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। यिन मिस, तुम बचाना चाहती हो या तलाक? तलाक। मुझे उसकी आधी दौलत चाहिए। हुआजिंग ग्रुप के चेयरमैन की दौलत लगभग 10 अरब है। ऐसे आदमी को तुम्हारी मांग के साथ हैंडल करना आसान नहीं है। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ। वह मुझे खाली हाथ छोड़ना चाहता है, मेरा सब कुछ ले लेना चाहता है। इसके अलावा ठीक है, मैं किसी भी बेवफा आदमी को नहीं छोड़ूंगी। लेकिन मुझे जो चाहिए उसमें से एक पैसा भी कम नहीं होगा। 3 महीने का समय, तुम और मैं, हमें जो चाहिए वो मिलेगा। कल आने की जरूरत नहीं है। तुम अभी क्यों आए हो? माफ करना, रास्ते में ट्रैफिक था जिसकी वजह से देर हो गई। ठीक है। क्या तुम्हें सभी जरूरी बातें बता दी गई हैं? काम करते समय सावधान रहना। फेंग डोंग को चालाक लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जो नहीं पूछना चाहिए वह मत पूछो, जो नहीं देखना चाहिए वह मत देखो। हुआजिंग ग्रुप में हर कोई नहीं आ सकता, खासकर जनरल मैनेजर के असिस्टेंट की पोजीशन में। फेंग डोंग के लिए काम करना सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है कि तुम एक चतुर गूंगे की तरह रहो। लगता है तुम समझ गए हो। चलो, यह जनरल मैनेजर का ऑफिस है। फेंग डोंग, नमस्ते। सभी अपने काम पर लग जाओ। फेंग डोंग, यह कंपनी द्वारा आपके लिए नियुक्त की गई लाइफ असिस्टेंट है। मुझे जरूरत नहीं है, उसे जाने दो। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि फेंग साहब बहुत विनम्र हैं। यह नहीं सोचा था कि इतने अहंकारी होंगे। अहंकारी? क्या ऐसा नहीं है फेंग साहब? तुम्हारे जैसे लोग हुआजिंग में बहुत हैं। मैं तुम्हें क्यों रखूं? चलो, मैं उनसे अलग हूं।
जब तक मकसद सही है, किसी भी तरह से पूरा किया जा सकता है, जैसे फेंग साहब करते हैं। इसलिए आपको मेरी जरूरत पड़ेगी। गुस्सैल और मजबूत इरादों वाली औरत मुझे पसंद है। मजबूत और चुनौतीपूर्ण बॉस मुझे भी पसंद है। झाओलू, उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस पूरा करो। ठीक है, चलिए। वैसे लिपस्टिक का रंग बहुत साधारण है। अगली बार दूसरा रंग याद रखना। फेंग डोंग, ये फाइल तैयार है। बस आपकी पुष्टि का इंतजार है। यहां। उच्च स्तर के शिकारी अक्सर शिकार के रूप में प्रकट होते हैं, और जिज्ञासा एक आदमी की होती है जो एक औरत को जानने की शुरुआत है। इसके अलावा एक आदमी चाहे जितना भी अच्छा दिखावा करे, लेकिन सक्रिय रूप से आने वाले शिकार से मेल नहीं खा सकता। फेंग सीकियान बहुत गहरी सोच वाला व्यक्ति है। औरतों के प्रति उसकी सतर्कता बहुत अधिक है। मुझे सिर्फ 3 महीने चाहिए। तुम्हें यकीन है? मुझे यकीन है। यह फाइल बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इसे व्यक्तिगत रूप से फेंग डोंग को दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार कर रहा था, झाओ जी। मैं तुम्हारी बहन नहीं हूँ। तुम हर दिन बहुत व्यस्त रहते हो। एक मौका दो ना। नहीं। यह नवीनतम मॉडल है। यह भी ठीक है। भेज दो। धन्यवाद, झाओ जी। बहुत सुंदर है। फेंग डोंग। यह वह फाइल है जिस पर आपको हस्ताक्षर करने हैं। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? झाओ सचिव ने कहा कि उन्हें कुछ काम है, इसलिए मुझे भेज दिया। फेंग साहब, चूंकि आपने मुझे चुना है, तो मुझे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तुम क्या कहना चाहते हो? पैसे बर्बाद कर रहे हो और मुझे इस्तेमाल नहीं कर रहे। यह शायद वह सहायक नहीं है जो आप चाहते हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कैसा चाहिए? कम से कम वह जो आपकी मदद कर सके। शराब पीते हो? बिल्कुल। तो आज रात मुझे देखने दो कि तुम मुसीबत में कैसे निपटते हो। ठीक है, फेंग साहब।
फेंग सिकिया ने तुम्हें उनके साथ व्यापार पर बात करने के लिए कहा है। शायद यह मेरी परीक्षा लेने का उनका तरीका है। मिस हान वास्तव में मेरी उम्मीद से ज्यादा सफल रहीं। लेकिन जल्दी खुश मत हो। वह व्यक्ति दिलों से खेलने में माहिर है। तुम चिंता मत करो। जो आपके पति को आता है वह मुझे भी आता है। तो शुभकामनाएं। फेंग साहब, मेरे पिता। बॉस हुआंग आ गए हैं, अंदर आइए। फेंग डोंग, मैं वास्तव में अब और नहीं रुक सकता। ये नहीं कि मैं मान नहीं रहा, बल्कि आपके चाचा और ससुर ने पहले ही मुझे बुला लिया है। बॉस हुआंग के शरीर से एक बहुत खास खुशबू आ रही है। शायद यह स्नो गार्डनिया की खुशबू है। मिस हान, क्या आपको खुशबू का भी ज्ञान है? थोड़ा बहुत जानता हूँ। खुशबू से किसी के स्वभाव और पसंद का पता चल सकता है। किसी के स्वभाव और पसंद का पता चल सकता है। तो कहने का मतलब है, मेरी पसंद हान असिस्टेंट को पता है। बॉस हुआंग की खुशबू और इस नई कॉन्सेप्ट के सेंट की खुशबू बिल्कुल एक जैसी है। यह कंपनी हालांकि बहुत मशहूर नहीं है, लेकिन इसके पीछे कई विदेशी रियल एस्टेट हैं। हाल ही में आप उनसे लगातार मिल रहे हैं। यह आपकी अगली निवेश योजना होनी चाहिए। फेंग डोंग, हान असिस्टेंट साधारण नहीं है। यह सब फेंग डोंग की कृपा है। बॉस हुआंग, मुझे लगता है कि हमारा सहयोग जारी रहना चाहिए, क्योंकि मैं बॉस हुआंग को जो दे सकता हूं वह कोई और नहीं दे सकता। आइए फेंग डोंग, आपको वाकई हान असिस्टेंट का धन्यवाद करना चाहिए। सहयोग मजेदार रहे। आइए, सहयोग मजेदार रहे। आइए, आपको श्रद्धांजलि देते हैं। हान किंग, चूंकि आप खुशबू से लोगों को पहचान सकते हैं, तो क्यों न मेरी भी खुशबू सूंघें। फेंग डोंग, इस पेय को पीने के बाद मैं आपको बताऊंगा। मैं आपके जवाब का इंतजार कर रहा हूं। फूलों की भीड़ में आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। शायद खुशबू बहुत तेज है। शायद शराब बहुत तेज है। सबसे मूल इच्छा सामने आ रही है। इच्छा हमेशा पुरुषों को हमला करने के लिए प्रेरित करती है। आज रात कौन होगा वह गिरा हुआ शिकार?
तुम नशे में नहीं हो। तुम क्या ढूंढ रहे हो? मिल गया। क्या तुम यही ढूंढ रहे थे? नहीं तो? तुम्हें क्या लगता है मैं क्या ढूंढ रहा था? हान असिस्टेंट ने आज रात के सवाल का जवाब नहीं दिया है। पहले बहुत लोग थे। शराब की गंध बहुत तेज थी। मैं अब तुम सूंघ सकते हो। एगरवुड की हल्की कड़वाहट और इलायची की मिठास। इससे पता चलता है कि फेंग साहब आमतौर पर शिष्ट दिखते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत सतर्क रहते हैं। बर्फ पर चलने जैसा। फेंग साहब, क्या मैंने सीमा पार कर ली? मिस्टर हान, आप बहुत दिलचस्प हैं। लेकिन आपका यह पहनावा अच्छा नहीं लगता। सेक्रेटरी की तरह नहीं लगते। चूंकि मिस्टर फेंग को पसंद नहीं है, तो मैं अभी बदल लेता हूं। जो मुझे पसंद नहीं है। क्या आप वह नहीं करेंगे? मिस्टर फेंग के खिलाफ मैं स्वाभाविक रूप से नहीं करूंगा। मिस्टर फेंग को जो पसंद नहीं है, शायद वह मुंह से कुछ और दिल से कुछ और है। आखिरकार, जब आदमी जिद्दी होता है, तो उसका दिल सबसे नरम होता है। मिस्टर फेंग, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुलाएं। आदमी की जरूरतें कोई भी औरत आसानी से पूरी नहीं कर सकती। जब तक यह काम की जरूरत है, मैं पूरी कर सकता हूं। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है। हान किंग, कोई भी औरत मेरे किसी भी कदम को गलत नहीं कर सकती। तुमने मुझे दर्द दिया है। ऐसी बातें मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। बाहर जाओ।
शिकारी और शिकार के बीच का खेल अभी शुरू हुआ है। अगर जल्दबाजी की तो अक्सर कोई भी वह नहीं पाता जो चाहता है। आप लोग अनुमान लगाएं, यह खेल कौन पहले जीतेगा। उसकी सतर्कता बहुत ज्यादा है। जांच मेरी कल्पना से ज्यादा मुश्किल है। मिस हान, इंसानी चमड़ी वाले भूत से लड़ना वाकई आसान नहीं है। चूंकि वह पूरी तरह से सुरक्षित है, तो उसने मिस यिन पर हाथ क्यों उठाया? बाहर वाले अंदर की बात नहीं जानते। मिस हान, फेंग सी कियान वाकई एक ढोंगी है। वह दिलों को तोड़ने में माहिर है। हमारे यिन परिवार की स्थिति को हिलाया नहीं जा सकता। वह मेरे साथ केवल नरम तरीके ही अपना सकता है। जो वह काट नहीं सकता, वह मुझे करना होगा। क्या उसने फिर तुम्हें मारा है? तुमने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? कोई फायदा नहीं, कौन विश्वास करेगा कि सामान्यतः शांत और सौम्य मिस्टर फेंग ऐसा कुछ कर सकते हैं? दुनिया में केवल 1% आदमी गलती नहीं करते। मुझे विश्वास नहीं है कि वह अपवाद है। हाँ, उसकी प्रकृति मैं किसी से बेहतर जानता हूं। धूर्त, चालाक, क्रूर। मिस हान, अगर आप मुझ पर विश्वास करती हैं, तो जल्दी से मुझे उसके बेवफाई के सबूत दिलवाएं, ठीक है? आप चिंता न करें। भले ही वह इंसान की खाल में छिपा हुआ भूत हो, मैं उसकी खाल उतार दूंगा। यहाँ फेंग डोंग है। अगर मैं गलत नहीं हूं, यह फेंग डोंग का कार्यालय होना चाहिए। आप गलत नहीं हैं। ये फेंग डोंग का कार्यालय है। लेकिन मैं भी अंदर आ सकता हूं। हुआजिंग ग्रुप के प्रतिद्वंद्वी बॉस लिन के रूप में गलत जगह पर दिखाई देना, क्या इसे बुरी नीयत कहा जा सकता है? आप मुझे जानते हैं, भांजा मामा की तरह। आपकी आंखें यिन यी जैसी हैं। आए तो क्यों नहीं बताया? बड़े छोटे का ख्याल नहीं, मामा कहो। बॉस लिन, क्या काम है? ठंड लग रही है, कपड़ा ओढ़ लो। ठीक है। पापा, मैं अलग रहना चाहता हूं। घर का नवीनीकरण हो गया है। अलग क्यों रहना चाहते हो? यह तुम्हारे बस की बात नहीं। बकवास। क्या तुम उसके साथ नहीं हो? तुम उसके लिए सहायक क्यों ढूंढ रहे हो? पापा, हुआजिंग इतना बड़ा है। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं सिकियान के लिए एक सहायक ढूंढ रहा हूं, काम में मदद करने के लिए। शादी को कितने साल हो गए? तुम्हारी कोशिश कम है, या फेंग सी कियान में कोई समस्या है? हमारी चिंता मत करो। मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा। मेरे लिए परेशानी मत बनो। वानली रियल एस्टेट के शेयर मुझे चाहिए। शेयर जैसी चीजें हर किसी की अपनी क्षमता पर निर्भर करती हैं। हाथ काफी कठोर है। मामा मुझे जीने का मौका नहीं दे रहे। सहायक हान, मैंने फेंग डोंग के मोहरे को घेर लिया। उसने रानी बचाने के लिए हाथी छोड़ दिया, अंत में बच निकला और ड्रॉ कर दिया। ये क्या रणनीति है? शायद वेई को घेर कर जाओ को बचाना होगा। मिस हान इतनी सुंदर है, कोई आश्चर्य नहीं कि फेंग सी कियान हाल ही में हमारी यिनी के पास वापस नहीं जा रहे हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मामा का कोई मतलब नहीं है। डर है कि तुम किसी और औरत के साथ बच्चे पैदा करोगे। यिनी सहयोग नहीं कर रही है।
एक हाथ से ताली कैसे बजेगी? ये तुम दोनों की बात है। मामा इसमें दखल नहीं देगा। कोई और बात नहीं है तो मामा पहले वापस चलता हूं। हान असिस्टेंट, अतिथि को विदा करो। बॉस लिन, कृपया। मिस हान, लगता है तुम मुझसे डरती हो। फेंग डोंग के मामा, मुझे सम्मान करना चाहिए। दोस्ती करते हैं। फेंग डोंग को शायद यह पसंद नहीं होगा। उसका असिस्टेंट और उसका प्रतिद्वंद्वी दोस्त बन जाएं। पहली मंजिल आ गई है। बॉस लिन, कृपया। लिनजोंगी को लगता है तुम्हारे प्रति दिलचस्पी है। बॉस लिन, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है। कम से कम तुम मुझ में दिलचस्पी रखते हो। आप जैसे सफल व्यक्ति, पत्नी और बच्चों को छोड़ देना, ठंडा व्यवहार, कब्जा करना और नष्ट करना, आपके लिए यह सब छोटी बातें हैं। लेकिन औरतों के लिए शादी एक जीवन भर की बात है। एक बार चुन लिया तो छोड़ने की नहीं। हान असिस्टेंट, लगता है प्यार के बारे में तुम्हारे पास कुछ विचार हैं। तुम लोग प्यार के बारे में क्या सोचते हो, मुझे नहीं पता। लेकिन औरतों के लिए प्यार सब कुछ से ऊपर है। आपकी शादी शायद पहले ही टूट चुकी है। हान असिस्टेंट, मेरे परिवार में इतनी दिलचस्पी है, तो क्या तुम्हें मुझ में भी दिलचस्पी है? संयम, आत्मनियंत्रण, कब्जा। बिना किसी कमी के पीछे आखिर क्या रहस्य छिपा है? आज बॉस लिंग की बातें, क्या तुम उनके हाथों में फंस जाओगे? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम मेरी मदद कैसे करोगे? तुम्हारे लिए एक गुप्त प्रेमिका रखकर। तुम मेरी कल्पना से ज्यादा चतुर हो। लेकिन मैं तुम्हें शांत रहने की सलाह देता हूं। जब तुम मुझे वास्तव में समझोगे, मुझे डर है कि तुम मुझसे संपर्क करने से डरोगे। मैंने कहा था, चुनौतीपूर्ण चीजें मेरी पसंदीदा है। मैं बॉस वोंग को लेने जा रहा हूं। यही मेरा इंतजार करो। हान कियान यान, तुम ही हो। बहुत समय बाद
सुली जी, मुझे लगा तुम बेवकूफ बनने का नाटक करोगी और मानोगी नहीं। तुमने मुझे मारा। जो जिहांग ने किया है उसे मानने में क्या डर है, लेकिन तुम दूसरों के पति को चुराने और तीसरे नंबर की बनने की बात कबूल करोगी? अगर मुझे याद है तो तुम्हारे बाएं कंधे पर तीसरे नंबर की बनने के दौरान मार खाने का निशान है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? सुली, तुम यहाँ आदमियों के सहारे आई हो, मैं नहीं। अगर तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती की तो मैं तुम्हें जियांगचिंग में कभी भी नहीं चलने दूंगी। हाँ यान यान, मैं तुम्हें मारूंगी। सुली, यह महिला मेरी असिस्टेंट है, क्या बात है? कुछ नहीं। फेंग डोंग बॉस हुआंग, मेरा सुली जी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग था। अब सब ठीक हो गया है ना? हाँ। आली, तुम समझदारी से काम लो। फेंग डोंग के लोगों को नाराज मत करो। जल्दी से हान असिस्टेंट से माफी मांगो। जल्दी करो। हाँ जी, मैं तुम्हारे पूरे परिवार से माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे 8 पीढ़ियों को माफ करता हूँ। ठीक है, अब सब ठीक है। फेंग डोंग आ गए हैं। इधर आओ। हान कियानियान, तुम मेरी प्रतीक्षा करो। हान कियानियान, क्या मतलब है? हजार साल की लोमड़ी, है ना? अगर फेंग साहब को मेरे अतीत के बारे में जानने की उत्सुकता है, सीधे मुझसे पूछ लो। दूसरों की बनाई कहानियां क्यों सुनते हो? तुम कह रहे हो कि यह सब झूठ है? सच झूठ, झूठ सच। जो तुम मानना चाहते हो वही मानो। यह कहना पड़ेगा कि हान असिस्टेंट के मारने का तरीका बहुत दिलचस्प है। तो क्या तुम महिलाओं को मारोगे? महिलाओं को प्यार करने के लिए होती है ना? क्या मैं फेंग साहब की बात पर विश्वास कर सकता हूँ? जो तुम मानना चाहते हो वही मानो। कम से कम अभी तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। मुझे भी फेंग साहब की बातों पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा है। यहां आओ। of slow in the right direction. No matter how. सहायक हान, तुम खतरे में हो। क्या? कहना पड़ेगा। सहायक हान वाकई बहुत खतरनाक है। धन्यवाद फेंग साहब। वह संयमित और सीमाओं में रहने वाले लगते हैं। ऐसा नहीं लगता कि वे यिन यी द्वारा बताए गए उस बुरे व्यक्ति की तरह हैं। एक सज्जन व्यक्ति, एक दुष्ट आदमी। आखिरकार असली फेंग सीकियान कौन है? लगता है मेरे विचार को सत्यापित करने के लिए कुछ उपाय करने होंगे।
क्या बात है? मैं फेंग चेयरमैन को धन्यवाद देने आया हूँ। क्या फेंग साहब सभी महिलाओं के प्रति इतने ठंडे हैं? मुझे पता है कि आपकी पत्नी के साथ आपका रिश्ता केवल नाम का है। क्या आपको पुरुष की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है? सहायक खान, आज बिना शराब पिए ही नशे में लग रहे हैं। मैं कैसा व्यक्ति हूं? शायद आप अभी तक नहीं जानते। तुम एक आत्मा को लुभाने वाले शैतान हो। जियांगड़ू आए हो और मुझे बताया भी नहीं। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूं। बाहर लेकर आओ, परिचय कराओ। तुम्हारी उत्सुकता इतनी बढ़ गई है? सीकियान, मैं तुम्हें दयालुता से याद दिला रहा हूं। यिन यी अभी भी घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लिन जोंगई, तुम पहले अपने काम का ध्यान रखो। अभी वानली रियल एस्टेट के हुआंग मेरे कमरे में आकर एक सौदे की बात की। वह वानली ग्रुप को बेचने की योजना बना रहे हैं। यह बात तुम जानते हो। जो सबसे ज्यादा कीमत देगा उसे वे बेचेंगे। मैंने सुना है कि तुमने 5 अरब की पेशकश की है, तो मैं 6 अरब दूंगा। हुआंग याओ ने मान लिया है। ये तो थाली में रखा मांस है। क्या ये उड़ जाएगा? मुझसे मजाक मत करो। सहायक खान, ऐसी बातें मैं दोबारा नहीं होने दूंगा। फेंग साहब, अगर मैं सच में तुमसे प्यार करता हूं, मैंने तुमसे कहा था, अपनी लोमड़ी की पूंछ छुपा लो। मेरे हाथों पकड़े जाने से बचो, वरना खुद जिम्मेदार होगा। क्या परिणाम? मैं हर परिणाम लेने को तैयार हूं। तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हें लगता है कि तुम्हारी आंखें मोहक हैं? तो क्या तुम सच में लोमड़ी हो?
तो क्या तुम फंसोगे? सहायक खान, अपनी हैसियत मत भूलो। तुम्हें लगता है कि तुम और मैं, कौन किससे खेल सकता है? चले जाओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे लगा था कि मिस हान को सिर्फ चालाकी आती है, लेकिन पता चला कि सुंदरता का इस्तेमाल भी उतना ही कुशलता से करती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। क्या तुमने मुझसे इंसान और जानवर के दिल की बात करने को नहीं कहा था? मुझे छोड़ दो। फेंग सीकियान को नाजुक चीजों की कदर नहीं है। मैं उससे अलग हूं, एक दुर्लभ गहना हूं, मुझे पसंद है। बॉस लिन की कृपा का शुक्रिया, लेकिन एक गहना बनने के बजाय जिसे लोग खेलते हैं, मैं एक आजाद पत्थर बनना पसंद करूंगी। अच्छाई को पहचानो। बॉस लिन, क्या तुम चाहते हो कि पूरा हुआजिंग जाने कि तुम सहायक खान के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो? अब जाल लिन जोंगई के सिर पर डाल दिया है। क्या हुआ? एक मछली तुम्हारे लिए काफी नहीं है क्या? मिस्टर फेंग, तुम खुद को मेरी मछली कहते हो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारा चारा हूं। यह मिस्टर फेंग ने ही कहा था कि मैं अपनी लोमड़ी की पूंछ छुपाऊं। यह भी मिस्टर फेंग ने ही कहा था कि मैं अपनी हैसियत न भूलूं। लेकिन अब मुझ पर गुस्सा हो रहे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा क्या मतलब है। क्या ऐसा है? हान किंग, खुद को तीसरी औरत को हटाने वाला कहती हो, महंगी फीस लेती हो, अमीर महिलाओं की मदद करती हो तीसरी औरत को पकड़ने में, चालाक और झूठ बोलने वाली हो। तुम जैसी औरत मेरे पास क्यों आई हो? क्या मकसद हो सकता है? जब तुम सब कुछ जानते हो, अभी अभी मुझे बचाना नहीं चाहिए था, और मुझे यहां वापस लाना भी नहीं चाहिए था। सहायक खान का रूप एक सहायक की तरह नहीं दिखता। तो क्या तुम्हें मेरा रूप पसंद है? एक ही समय में दो लोगों से प्यार करने वाली औरत, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जैसे श्री फेंग जैसा आदमी पाने के लिए कौन सी औरत एक ही समय में दो लोगों से प्यार करना चाहेगी? कितनी तेज जुबान है तुम्हारी। शिकार की आदतों को समझने के बाद सही जगह पर जाल बिछाना
हमला करने का मौका इंतजार करना, हमेशा एक ही बार में सफल होना। क्या कर रहे हो? तुम्हें आखिर चाहिए क्या? क्या यह वह नहीं है जो तुम चाहते हो? क्या कोई प्रगति हुई है? श्री फेंग हमारी कल्पना से कहीं अधिक सतर्क हैं। वह हर कदम सोच समझकर उठाते हैं, शायद हमारे इरादे जानते हैं। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, वह एक कठिन व्यक्ति है। मेरी सारी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं। I took the distance from the heart of keeping you in the right direction. No matter how your confidence may fall, I'll be here as your foundation. फेंग सीकियन का व्यवहार और यिन यी के वर्णन के बिल्कुल विपरीत है। Remain इन दोनों में से एक ने जरूर झूठ बोला है। आखिर कौन है? Didn't wake up yesterday, so hold on to me. बेटी, मेरी जान बचाओ। मुझे कैसीनो वालों ने बंद कर दिया है। वे न केवल मुझे मार रहे हैं, बल्कि मेरा हाथ भी काटने वाले हैं। जल्दी से 2 लाख रुपए भेजो, नहीं तो तुम मुझे फिर कभी नहीं देख पाओगे। हान किंग, तुम बहुत बेशर्म हो। अगर उस समय तुम्हारे विदेश में पढ़ने के लिए नहीं होता, तो मैं पैसा कमाने के लिए धोखा नहीं खाता और सारी जमा पूंजी नहीं गंवाता। मेरा जुआ खेलना तुम्हारी वजह से है। हान किंग, आज तुम्हारी माँ की पुण्यतिथि है। अगर तुमने मेरी मदद नहीं की, तो मैं सूदखोरों से कर्ज लूंगा। हम साथ मरेंगे। लेकिन आज मेरा जन्मदिन भी है। आज मुझे पता नहीं है कि मैं शिकारी हूं या शिकार। आखिर इस दुनिया में नियम कौन बना रहा है? क्या सच में बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है? Please don't wait here until your faith is shaken. There's a whole lot of good on your mind and on my mind. And I know that right now I'd like to play the part to rebuild you one more time. Your struggles